17 अक्टूबर 1972 दुनिया की सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल कहानियों में से एक शुरू होने वाली थी। एक विमान जिसमें 45 लोग सवार थे, दक्षिण अमेरिका के बर्फीले एंडीज पर्वतों के ऊपर उड़ रहा था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद ये विमान हजारों फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, न खाना, न मदद और ना ही जीवित बचने की कोई उम्मीद। लेकिन फिर जो हुआ वो इंसानी इतिहास के सबसे बड़े चमत्कारों में गिना जाता है। ये है फ्लाइट 571 की सच्ची कहानी। यूरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 एक चार्टर फ्लाइट थी। इस विमान में ज्यादातर युवा रग्बी खिलाड़ी और उनके परिवार के सदस्य थे। वे उरुग्वे से चिली जा रहे थे। यात्रा उत्साह से भरी थी। कोई गाने सुन रहा था, कोई दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मौसम धीरे धीरे खराब होने लगा। घने बादल विमान को घेरने लगे। पायलट को पहाड़ों के बीच रास्ता ढूंढने में कठिनाई होने लगी। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। अचानक विमान तेज झटके खाने लगा। खिड़की के बाहर विशाल बर्फीले पहाड़ दिखाई देने लगी। पायलट ने समझा कि वो पहाड़ों को पार कर चुका है, लेकिन वो गलत था। कुछ ही सेकंड बाद विमान का एक पंख पहाड़ से टकरा गया, फिर दूसरा। पूरे विमान में चीखें गूंज उठी। विमान टूटता हुआ बर्फीली घाटी की ओर गिरने लगा। कुछ ही क्षणों में सब कुछ खत्म हो गया। जब बचे हुए यात्रियों ने आंखें खोली तो वे दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक में फंसे हुए थे। पहले कुछ दिनों तक सभी को विश्वास था कि बचाव दल उन्हें ढूंढ लेगा। वे विमान के टूटे हुए हिस्सों के पास ही रहे। ऊपर से कई विमान गुजरे, लेकिन सफेद बर्फ के बीच सफेद विमान दिखाई नहीं दे रहा था। बचाव दल उन्हें देख ही नहीं पाया। दिन बीतते गए। खाने के लिए सिर्फ कुछ चॉकलेट, थोड़ी शराब और कुछ स्नैक्स बचे थे। जल्द ही वो भी खत्म हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल था, जिंदा कैसे रहा जाए। ठंड लगातार बढ़ रही थी। रात में तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता था। भूख असहनीय हो चुकी थी। लोग कमजोर होते जा रहे थे। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में सोचकर भी लोग कांप जाते हैं। जीवित रहने के लिए उन्हें उन लोगों के शवों का सहारा लेना पड़ा जो दुर्घटना में मारे गए थे। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके सामने केवल 2 विकल्प थे, भूख से मर जाना या जीवित रहने की कोशिश करना। आज भी ये घटना इतिहास की सबसे विवादित सर्वाइवल कहानियों में गिनी जाती है। जब हालात और खराब नहीं हो सकती थी, तभी एक और आपदा आ गई। एक विशाल हिमस्खलन सीधे उनके अस्थायी आश्रय पर टूट पड़ा। कई लोग दब गए, कुछ की मौत हो गई। अब बचे हुए लोग और भी कम हो गए थे, लेकिन उनका हौसला अभी भी जिंदा था। उन्होंने फैसला किया कि अगर मदद उनके पास नहीं आ सकती तो उन्हें खुद मदद तक पहुंचना होगा। 2 युवकों, नांडू पराडो और रॉबर्टो कैनेसा ने सबसे खतरनाक मिशन शुरू किया। उन्होंने बर्फीले पहाड़ों को पैदल पार करने का निर्णय लिया। उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे, न नक्शा, न जीपीएस, सिर्फ जीने की इच्छा। कई दिनों तक वे बर्फ, तूफान और खतरनाक चोटियों से लड़ते रहे। हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। लगभग 72 दिनों बाद उन्होंने आखिरकार इंसानों को देखा। दूर एक चरवाहा दिखाई दिया। वो उनकी बात नहीं सुन पा रहा था, इसलिए उन्होंने एक कागज पर संदेश लिखकर नदी के पार फेंका। जब लोगों को सच्चाई पता चली तो तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर पहाड़ों तक पहुंचे और आखिरकार 16 जीवित बचे लोगों को बचा लिया गया। 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग जीवित लौट पाए। 72 दिन बर्फ, भूख, मौत और उम्मीद के बीच लड़ी गई ये लड़ाई आज भी इंसानी साहस का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। फ्लाइट 571 सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी। ये कहानी है हार ना मानने की, जीवित रहने की और उस अद्भुत शक्ति की जो इंसान के भीतर छिपी होती है।
अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और वास्तविक डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।